नमस्कार छात्रों, हिंदी के तासिका में आपका सभी का स्वागत है। 12वीं कक्षा की युवक भारती का पद्यपाठ क्रमांक 13 का हम अध्ययन कर रहे हैं। छात्रों, इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। इससे मेरे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। उस अध्ययन का विषय है विशेष अध्ययन हेतु कनुप्रिया। डॉक्टर धर्मवीर भारती द्वारा लिखित यह खंड काव्य है। धर्मवीर भारती जी की कृति कनुप्रिया, कनु अर्थात कृष्ण की प्रिय सखी राधा की अनुभूतियों की गाथाएं हैं। ऐसा लगता है जैसे धर्मवीर भारती ने नारी के अंतर्मन की एक एक परत खोलकर देखी है। इस रचना में नारी के मन की संवेदना और प्यार के नैसर्गिक सौंदर्य का अप्रतिम चित्रण है। पहले तासिका में लेखक का परिचय, प्रमुख कृतियाँ, विशेषता, उनकी विधा के बारे में जानकारी ली गई है, उनका अध्ययन किया है। राधा और कृष्ण के नाते के बारे में अपने जानकारी हासिल की गई है। सेतुमय के बारे में अपने अध्ययन किया है। तो आज हम तो उसके साथ साथ हमने अमंगल छाया के बारे में अध्ययन किया है। इस सर्ग में राधा के दो रूप दिखाई देते हैं। राधा के अविचेतन मन में बैठी राधा और कृष्ण तथा चेतन अवस्था में स्थित राधा और कृष्ण, यहाँ अवचेतन मन में बैठी राधा चेतन अवस्था में स्थित राधा को संबोधित करती है। तो आज हम सर्ग नंबर 3 देखेंगे। 3 नंबर का जो सर्ग है, एक प्रश्न कि इस सर्ग में राधा कृष्ण के संबोधित करती है, मेरे महान कनु। अच्छा, मान भी लो, एक क्षण के लिए मैं यह स्वीकार कर लूं कि तुम्हें लेकर जो कुछ मैंने सोचा, जिया, ते वे सभी मेरी तन्मयता के गहरे क्षण थे। तुम मेरे इन क्षणों को भाववेश कहेंगे, मेरी कोमल कल्पना ही कहोगे। तुम्हारी दृष्टि से मेरी तन्मयता के गहरे क्षणों को व्यक्त करने के लिए मैं यह स्वीकार कर लूं कि महाभारत का यह युद्ध पाप पुण्य, धर्म अधर्म, न्याय दंड, क्षमाशील के बीच का युद्ध था। इसलिए युद्ध का होना इस युग का जीवित सत्य था, जिसके नायक तुम थे। तो छात्र देखिए, एक प्रश्न कि इस एक प्रश्न में कि कभी जो राधा ने कृष्ण से कहा है, तो देखिए कविता नंबर जो सर्ग नंबर 3, एक प्रश्न। अच्छा मेरे महान कनु, मान लो कि क्षण भर को मैं यह स्वीकार लूं कि मेरे ये सारे तन्मयता के गहरे क्षण सिर्फ भाववेश थे, सुकोमल कल्पनाएं थी, रंगे हुए अर्थहीन आकर्षक शब्द थे। तो इन पंक्तियों में कठिन शब्दार्थ है तन्मयता, तल्लीनता, अर्थहीन, बेईमानी, सुकोमल, नाजुक, भाववेश, भावना के आवेश में।
तो छात्रों इन पंक्तियों का भावार्थ देखिए। राधा अपने कनु कृष्ण को संबोधित करते हुए कहती है कि हे मेरे महान कनु, मान लो क्षण भर के लिए मैं इस बात को स्वीकार कर लूं कि मेरे वे तन्मयता वाले सारे गहरे क्षण केवल मेरे भाववेश थे, मेरी कोमल कल्पनाएं थी, केवल बनावटी निरर्थक और आकर्षक शब्द थे। कि इन पंक्तियों के माध्यम से कवि क्या राधा अपने कनु कृष्ण को संबोधित करते हुए कहती हैं कि मेरे महान कनु मान लो, मेरी बात मान लो, क्षण भर के लिए मैंने इस बात को स्वीकार कर लूं कि मेरे वे तन्मयता के वाले सारे गहरे क्षण केवल मेरे भाववेश थे, मेरी कोमल कल्पनाएं थी, केवल बनावटी, यह सभी जो विचार मैंने किया है यह सभी निरर्थक और आकर्षक शब्द थे। आगे देखिए, मान लो कि क्षण भर को मैं यह स्वीकार कर लूं कि पाप पुण्य, धर्म न्याय दंड क्षमाशील वाला यह तुम्हारा युद्ध है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि जो कहते हैं कि मान लो एक क्षण के लिए मैं ये स्वीकार कर लूं कि तुम्हारा महाभारत का ये युद्ध है। कि राधा भगवान श्री कृष्ण से कहती है कि मेरी बात मान लो कि एक क्षण के लिए मैं ये स्वीकार कर लूं कि तुम्हारा महाभारत का ये युद्ध है, पाप पुण्य, धर्म न्याय दंड तथा क्षमाशील वाला है। इसलिए इस युद्ध का होना इस युग की सच्चाई है कि यह युद्ध होना ही अनिवार्य था, क्योंकि यह युद्ध जो हुआ है, इसलिए इस युद्ध का होना इस युग की सच्चाई है। इसलिए राधा कृष्ण से कहती है कि मेरी बात मान लो, एक क्षण के लिए मैं ये स्वीकार कर लूँ कि तुम्हारा महाभारत का यह युद्ध है, यह पाप पुण्य, धर्म अधर्म, न्याय दंड तथा क्षमाशील वाला है। इसलिए इस युद्ध का होना इस युग में अनिवार्य है, सच्चाई है। आगे देखिए, आगे की पंक्ति में, मैं क्या करूं कनू, मैं तो वही हूँ तुम्हारी बावरी मित्र, जिसे सदा उतना ही ज्ञान मिला जितना तुमने उसे दिया, जितना तुमने मुझे दिया है अभी तक उसे पूरा समेट कर भी आसपास जाने कितना है तुम्हारे इतिहास का, जिसका कुछ अर्थ मुझे समझ नहीं आता है। कि कवि कहते हैं तो भी मैं क्या करूं कनू, मैं तो वही हूँ तुम्हारी बावरी मित्र, जिसे सदा उतना ही ज्ञान मिला जितना तुमने उसे दिया, जितना तुमने मुझसे दिया है अभी तक उसे पूरा समेटकर भी आसपास जाने कितना है तुम्हारे इतिहास का, जिसका कुछ अर्थ मुझे समझ में नहीं आता है। इस कविता के माध्यम से, इस पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि फिर भी कनू, राधा कृष्ण से कहती है कि फिर भी कनू मैं क्या करूं, मैं तो वही तुम्हारी बावरी मित्र हूं। मुझे तो केवल उतना ही ज्ञान मिला है कि जितना तुमने मुझे दिया है, कि बस इतना ही ज्ञान मुझे मिला कि जो ज्ञान तुमने मुझे दिया है उतना ही ज्ञान मुझे मिला है, मुझे दिया है। तुम्हारे दिए हुए समस्त ज्ञान को समेटकर भी मैं तुम्हारे इतिहास, तुम्हारे उदात्त और महान कार्य को समझ नहीं पाए हूँ। कि तुमने जो दिया हुआ ज्ञान है, कि यह समस्त ज्ञान को समेटकर मैं भी तुम्हारे इतिहास, तुम्हारे उदात्त और महान कार्य को समझ नहीं पाए हूँ। आगे देखिए कि अपनी जमुना में
जहाँ घंटों अपने को निहार करती थी, अपनी जमुना में जहाँ घंटों अपने को निहार करती थी मैं, वहाँ अब शस्त्रों से लदी हुई अगणित नौकाओं की पंक्तियाँ रोज रोज कहा जाती हैं। वहाँ अब शस्त्रों से लदी हुई है अगणित नौकाओं की पंक्तियाँ रोज रोज कहा जाती है। धारों में बह बह कर आते हुए टूटे रथ जर्जर पताकाएं किसकी है। तीन पंक्तियों का कठिन शब्दार्थ एक नदियों में कठिन शब्दार्थ है। तो देखिए कठिन शब्दार्थ निहारना, देखना, जर्जर जीर्ण टूटे फूटे हुए जो रहते हैं कि नदी के जमुना के बाढ़ में बहकर आते हैं, पानी से बहकर आते हैं। और इसलिए राधा भगवान कृष्ण से कहती है कि जमुना के पानी में मैं खुद निहार कर खड़ी रहती है। निहारना यानी देखना। भाव देखिए, कनु अपनी यमुना नदी जिसमें मैं अपने आप को घंटों निहार करती थी। कि राधा भगवान श्री कृष्ण से कहती है कि कनु अपनी यमुना अपनी यमुना नदी जिसमें मैं अपने आप को घंटों तक निहार करती थी, अब उसमें हथेलियों से लदी हुई असंख्य नौकाएं रोज रोज न जाने कहा जाती है। कि भगवान श्री कृष्ण से राधा कहती है कि घंटों तक मैं यमुना नदी के पानी में खुद को ही आपको ही घंटों तक निहार करती थी, अब उसमें हथियारों से लदी हुई असंख्य नौकाएं रोज रोज न जाने कहा जाती है। नदी की धारा में बहकर आने वाले टूटे हुए रथ और फटी हुई पताकाएं किसकी है। कि युद्ध में कि जो रथ टूटे हुए हैं ये यमुना के नदी के पानी में बहकर आते हैं कहा जाते हैं। नदी की धारा में बहकर आने वाले टूटे हुए रथ और फटी हुई पताकाएं किसकी है, यह युद्ध की है। और आगे जाकर आगे की पंक्ति में देखिए, हरी हुई सेनाएं जीती हुई सेनाएं। कि राधा भगवान श्री कृष्ण से कहती है कि हरी हुई सेनाएं जीती हुई सेनाएं नभ को कांपते हुए युद्ध घोष क्रंदन स्वर, भागे हुए सैनिकों से सुनी हुई अकल्पनीय अमानुषिक घटनाएं, अकल्पनीय अमानुषिक घटनाएं युद्ध की, क्या ये सब सार्थक है। चारों दिशाओं से उत्तर को उड़ उड़कर जाते हुए कि अकल्पनीय अमानुष की घटनाएं युद्ध की, क्या ये सब सार्थक है। चारों दिशाओं से उत्तर को उड़ उड़कर जाते हुए कठिन शब्दार्थ है। उसमें क्रंदन, विलाप करना, ललकारना, चिल्लाना, चिल्लाहट सुनाई देना, अमानुषिक जो मानवीय हो, ग्रुद्धो गिद्ध। पंक्तियों का भावार्थ है कि ये कनु राधा भगवान श्री कृष्ण से कहती है कि ये कनु युद्ध क्षेत्र में हरी हुई सेनाएं, कि युद्ध क्षेत्र में जो हरी हुई सेनाएं, जीती हुई सेनाएं, गगनभेदी युद्ध घोष, विलाप के शोर और युद्ध क्षेत्र से भागे हुए सैनिकों के मुंह से सुनी हुई युद्ध की अकल्पनीय और अमानवीय घटनाएं। कि राधा भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि कनु युद्ध क्षेत्र में जो हरी हुई सेनाएं, जीती हुई सेनाएं, गगनभेदी युद्ध की जो घोष है, विलाप है और क्रंदन के स्वर और युद्ध क्षेत्र से भागे हुए सैनिकों के मुंह से सुनी हुई युद्ध की अकल्पनीय और
अमानवीय घटनाएं, क्या यह सब सार्थक है? गिद्ध जो चारों दिशाओं से उड़ उड़ कर उत्तर दिशा की ओर जा रहे हैं, कि यह गिद्ध हैं, कि यह जो पंछी हैं, कि उसी समय अनेक सैनिक मर गए हैं और मर जाने के बाद उसी समय कि यह गिद्ध चारों दिशाओं से उड़ उड़ कर उत्तर दिशा की ओर जा रहे हैं। हे कनु, क्या इन्हें तुम बुलाते हो जैसे तुम भटकी हुई गाय को बुलाते थे? कि जिस प्रकार राधा भगवान श्री कृष्ण कहती है कि यह युद्ध में जो हरी हुई सेनाएं, जीती हुई सेनाएं, गगनभेदी युद्ध घोष है, विलाप के शोर और युद्ध की शस्त्र से भागे हुए सैनिकों के मुंह से सुनी हुई युद्ध की अकल्पनीय और अमानवीय घटनाएं, क्या ये सब सार्थक है? गिद्ध जो चारों दिशाओं से उड़ उड़ कर उत्तर दिशा की ओर जा रहे हैं। हे कनु, क्या इन्हें तुम बुलाते हैं? कि जिस प्रकार गायों को तुम बुलाते हैं और भटकी हुई गायों को तुम बुलाते हैं, तब उसी प्रकार कि यह युद्ध क्षेत्र में कि जो सैनिक मर गए हैं और यह गिद्ध उत्तर दिशा की ओर आ रहे हैं, और इसीलिए राधा भगवान श्री कृष्ण से कहती है कि जिस प्रकार तुम भटके हुए गायों को बुलाते थे, उसी प्रकार तुम इस गिद्धों को बुलाया है। और इसलिए राधा ने भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, और आगे देखिए कि जितनी समझ तुमसे अब तक पाई है कनु, कि जितनी समझ तुमसे अब तक पाई ही है कनु, उतनी बटोर कर भी कितना कुछ है जिसका कोई भी अर्थ मुझे समझ नहीं आता है। कि चार पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं और उन पंक्तियों को भावते हैं कि राधा भगवान श्री कृष्ण से कहती है युद्ध के संदर्भ में कि जितनी समझ तुमसे अब तक आई है पाई है कनु, उतनी बटोर कर भी कितना कुछ है जिसका कोई भी अर्थ मुझे समझ नहीं आता है। इन पंक्तियों का जो भावार्थ है, राधा भगवान श्री कृष्ण से कहती है कि ये कनु, मैंने अब तक तुमसे जितनी समझ पाई है कि उस समझ को बटोर कर भी मैं यह जान पाई हूँ कि और भी बहुत कुछ है तुम्हारे पास जिसका कोई भी अर्थ मेरी समझ में नहीं आता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने राधा कहती है, ये कनु, मैंने अब तक तुमसे जितनी समझ पाई है, जितना ज्ञान हासिल किया है, उस समझ को बटोर कर भी मैं ये जान पाई हूँ कि और मेरी भी बहुत कुछ है तुम्हारे पास जिसका कोई भी अर्थ मेरी समझ में नहीं आता है। कि मैंने तुम्हारे पास से जितना ज्ञान हासिल किया है, लेकिन वही ज्ञान से भी बहुत कुछ है तुम्हारे पास जिसका कोई भी अर्थ मेरी समझ नहीं आता। कि तुम्हारे पास से जो ज्ञान हासिल किया, तुम्हारे पास जितना ज्ञान है कि वही ज्ञान का अर्थ मेरी समझ में नहीं आता है। आगे जाकर देखिए छात्रों, आज की तरह कभी मुझे भी समझा दो, अर्जुन की तरह कभी मुझे भी समझा दो, सार्थकता है क्या बंधु, सार्थकता है क्या बंधु, मान लो कि मेरी तन्मयता के गहरे क्षण रंगे हुए अर्थहीन आकर्षक शब्द थे, तो सार्थक फिर क्या है कनु। पर इस अर्थ सार्थकता को तुम मुझे कैसे समझोगे? अर्जुन की तरह कभी मुझे भी समझा दो, सार्थकता है क्या बंधु, मान लो कि मेरी तन्मयता के गहरे क्षण रंगे हुए अर्थहीन आकर्षक शब्द थे, तो सार्थक फिर क्या है कनु। पर इस सार्थकता को तुम मुझे कैसे समझोगे कनु। इन पंक्तियों का
भावार्थ है। राधा भगवान श्री कृष्ण से कहती है कि ये कनु, जिस तरह तुमने युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को युद्ध का प्रयोजन और उसकी सार्थकता समझाई थी, कि राधा भगवान श्री कृष्ण से कहती है कि ये कनु, जिस तरह तुमने युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को युद्ध का प्रयोजन और उसकी सार्थकता समझाई थी, वैसे मुझे भी समझा दो कि सार्थकता क्या है। राधा कहती है कि मान लो कि मेरी तन्मयता के गहरे क्षण रंगे हुए, मेरे मन में जो तन्मयता है, मेरे तन्मयता के गहरे क्षण में रंगे हुए अर्थहीन परंतु आकर्षक शब्द थे, तो तुम्हारी दृष्टि से सार्थक क्या है? इस सार्थकता को तुम मुझसे कैसे समझोगे? और उसी प्रकार कि इस जो तीसरे सर्ग के माध्यम से कि राधा भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न पूछती है युद्ध के संदर्भ में, और अंत में कि राधा ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि जिस तरह तुमने युद्ध क्षेत्र में कि अर्जुन को युद्ध का प्रयोजन और उसकी सार्थकता समझाई थी, वैसे मुझे भी समझा दो कि सार्थकता क्या है। राधा कहती है, मान लो कि मेरी तन्मयता के गहरे क्षण रंगे हुए अर्थहीन परंतु आकर्षक शब्द थे, तो तुम्हारी दृष्टि से सार्थक क्या है? इस सार्थकता को तुम मुझे कैसे समझाओगे? और इसी प्रकार यह तीसरा सर्ग कि आज आपका यह खत्म हो गया है। धन्यवाद।